आज पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज की पावन जयंती है। पावन जयंती हमारे बाबा पीछे बैठे हैं, क्या नाम बाबा? हाँ, बाबा बोले कि कुछ उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा कुछ कोई, मैंने कहा ठीक है। मैंने ही नहीं कहा कि आज गुरु उनकी जयंती है। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज गुरुनिवास में खड़े, ये दोनों दंपति रोते बिलखते हुए पहुंचे और पूज्यपाद कहते हैं कि आप लोग क्यों रो रहे हैं? प्रोफेसर साहब रोते हुए कहते हैं कि सरकार देखिए ना, मेरी बच्ची के साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई। हम लोग सत्संग सुन रहे थे और बच्ची के शरीर में चेतना नहीं है। पूज्यपाद कहते हैं कि आप लोग सत्संग सुन रहे थे, आपकी बिटिया गंगा जी में डूब गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से आपकी डूबी हुई बिटिया गंगा जी से बाहर आ गई, किनारे लग गई। और जो आपकी डूबी हुई बिटिया गुरु महाराज की कृपा से बाहर आ गई, किनारे लग गई, क्या वे गुरुदेव आपकी बिटिया को मरने देंगे? ले जाइए पास वाले मायागंज हॉस्पिटल में उपचार कराइए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपकी बच्ची के शरीर में जल्द ही चेतना आ जाए। ले गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, बच्ची का शरीर पीला पड़ गया है। प्रोफेसर साहब रोते हुए हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, आप उपचार तो करिए। बहुत कहने पर डॉक्टर ने उपचार शुरू किया, थोड़ी सी औषधि दी और थोड़े से ही उपचार के बाद वह निष्प्राण जैसी बच्ची जीवित होकर उठकर बैठ गई। डॉक्टर को भी हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि तुम मर गई थी, मैं तो ऐसे ही उपचार कर रहा था, इसके शरीर में प्राण कहां से आ गए? प्रोफेसर साहब पूछते हैं कि बेटी, जब तुम डूब रही थी तो मुझे क्यों नहीं पुकारा? बच्ची का जवाब सुनिए। बच्ची क्या कहती है? बच्ची कहती है कि पापा जी, जब मैं डूब रही थी तब आप लोग सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे। पापा, मैं पुकारती भी तो आप लोग नहीं सुनते। पापा, घर में सत्संग के समय कभी कभी आप लोग कहा करते थे कि गुरुदेव दूर की पुकार सुनते हैं, इसीलिए पापा मैं गुरु महाराज को पुकारने लगी। पापा, मैं तो डूब गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से मैं गंगा जी से बाहर आ गई। पापा, मैं तो मर गई थी, लेकिन गुरु महाराज की ही कृपा से आज मुझे ये नवजीवन मिला है, नया जीवन मिला है। बच्ची को लेकर कुप्पा घाट गए। जैसे ही कुप्पा घाट के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो वही नवयुवक बच्ची का हाथ पकड़ लेता है और बच्ची से कहता है कि तुम ठीक हो ना? प्रोफेसर साहब कहते हैं, क्या आप इस बच्ची को पहचानते हैं? नवयुवक कहता, हाँ भली भांति पहचानता हूं, मैंने ही तो इसे गंगा जी से बाहर निकाला था। क्या आपने इसे डूबते हुए देखा था? वो नवयुवक कहता, नहीं, मैं डूबते हुए नहीं देखा था। फिर आपको किसने बचाया? वो नवयुवक कहता है कि वृद्ध बाबा झुलझुल बूढ़े, हाथ में लाठी, चरण में चरण पादुका, श्वेत दाढ़ी बाल, गंगा जी के किनारे टहल रहे थे और उन्होंने ही मुझे बताया और उनके बताए हुए इशारे पर जब मैंने डुबकी लगाई तो यही बच्ची है। प्रोफेसर साहब खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगे। लोगों ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? अब तो आपकी बच्ची स्वस्थ है, आप रो क्यों रहे हैं? प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं गुरु महाराज की कृपा को याद कर रो रहा हूं।
उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी मेहर को याद कर रो रहा हूँ कि हे गुरुदेव, आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो, कितने भक्त वत्सल हो कि एक रूप से आप सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से मेरी डूबी हुई बिटिया को निकालने के लिए गंगा जी तक पहुंच गए। उनकी कृपा हम आप सुन रहे थे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछुई की दृष्टि, कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमाही सूखे में अंडा देवे। अभी हम आप सुन रहे थे ध्यान के संबंध में, अर्जुन एक दिन उद्धव जी भगवान के पास, वैसे तो नित्य जाते थे, एक दिन भगवान के पास ब्राह्मण मुहूर्त में जाते हैं। ब्राह्मण मुहूर्ते उत्थाय वायुर्पस्पृश्य माधव दभ्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानः तमसः परम। उद्धव जी देखते हैं कि भगवान ब्राह्म मुहूर्त में जगकर ध्यान कर रहे हैं। उद्धव जी हाथ जोड़कर पूछते हैं कि हे केशव, हे माधव, आप किनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान कहते हैं, जो जन ऊधो मोहि न बिसरे, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी, काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। हे उद्धव जी, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूँ, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूँ, और जो निरंतर मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, उसके ऊपर कृपा करता हूँ, दया करता हूँ। अर्जुन को अहंकार हो गया था, अर्जुन को अहंकार हो गया था। अर्जुन कहता है भगवान से कि हे केशव, हे माधव, हे प्रभु, मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में सबको धराशाही कर दिया, सबको मार दिया, यहां तक कि बड़े बड़े वृक्ष वानों की वर्षा के कारण जलकर राख हो गए हैं, यहां तक कि पशु पक्षी तक नहीं बचे। भगवान समझ गए कि अर्जुन को अहंकार हो गया। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, आज हमें घूमने की इच्छा है, चलो चलिए प्रभु। नित्य अर्जुन रथी बनता था, आज भगवान रथी बने हैं। नित्य भगवान सारथी बनते थे, आज अर्जुन सारथी बना है। नित्य अर्जुन आदेश देता था, आज भगवान आदेश दे रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि रथ को कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर ले चलो। भगवान कहते हैं कि बहुत बड़ा स्वर्ण घंट, सोने का घंटा बहुत बड़ा जमीन पे पड़ा हुआ। भगवान कहते हैं स्वर्ण घंट को उल्टाओ। घोड़ा हाँकने वाला, रथ हाँकने वाला, बहुत लंबा सा चाबुक घंटे पे दे मारा, चाबुक की रस्सी लिपट गई और जोर से खींचता है, घंटा उलट जाता है। और जैसे ही घंटा उल्टा, उस घंटे के नीचे एक चिड़िया का शावक बच्चा पल रहा था। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। अर्जुन भगवान से पूछता है कि हे केशव, हे माधव, हे मेरे प्रभु, मैं तो यह समझ रहा था कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कोई नहीं बचे, बड़े बड़े वृक्ष और पशु पक्षी तक नहीं बचे, सब खत्म हो गए। हे प्रभु, इस चिड़िया के छोटे से शावक बच्चे की रक्षा किसने की, किसने बचाया? तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हुए, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, इस कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, इस समर क्षेत्र में, रणभूमि में लाखों रथियों, योद्धा
महारथियों से, जिसने तुम्हारी रक्षा की, जिसने तुम्हें बचाया, उसी ने सिरिया के बच्चे की भी रक्षा की। अर्जुन भगवान के चरण में गिर पड़ा। अर्जुन भगवान के चरण में, अर्जुन भगवान से पूछता है, हे केशव, हे माधव, आपका स्मरण, आपका चिंतन, आपका सुमिरन, आपका ध्यान किस तरह से करें? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, साधक को पहले बैठने के लिए सीखना चाहिए। कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है? तो भगवान कहते हैं, शुचोदेशी प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रतम नाति नीचम चैलाजिन कुशुतरम। साधक को पवित्र स्थान में और पवित्र आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्तो उत्संग आधाय स्वनाशाग्र कृते क्षणः समम काय शिरोग्रीवम धार्यं वचनम स्थिरम संपृक्ष नासिकाग्रम स्वम। दिशस्यानव लोकयन्, दिशाओं को नहीं देखते हुए नासिका के अग्र भाग में ध्यान जमाना है। दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झल गए, पट गिरा निर्घत रहो। दृष्टि की दोनों धारों को जब साधक एक करता है तो परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन। और गुरुदेव कहते हैं, उसी बिंदु को एक टक देखत रहो, देखते रहो, क्या होगा? उसी बिंदु में सूरत का प्रवेश होगा और भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन। और साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। गुरुदेव कहते हैं कि जिन्हें एक बिंदुता प्राप्त हो गई, जिन्होंने एक बिंदुता को प्राप्त कर लिया, उस साधक को चाहिए कि नादानुसंधान की साधना में लग जाए, क्योंकि नादानुसंधान की साधना सुगम और सरल है, दृष्टियों की साधना कठिन है। और जब दृष्टि योग में एक बिंदुता प्राप्त हो जाए तो साधक को नादानुसंधान की क्रिया साधना में लग जाना चाहिए, क्योंकि नादानुसंधान की साधना करने से ही जीव का परम कल्याण होगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल को मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सबेरे बचो ध्यान के दावरे। एक महात्मा ने एक लड़के से पूछा, हे बच्चा ध्यान करते हो? बच्चा कहता, हाँ बाबा हम ध्यान करते हैं। दीक्षा लिए हो? बालक कहता, नहीं हमने दीक्षा नहीं ली है। फिर दीक्षा नहीं ली, किस चीज का ध्यान करते हो? वो लड़का कहता है कि बाबा आप लोग जो ध्यान करते हैं ना, वो वाला हम ध्यान नहीं करते हैं। तो फिर कौन वाला ध्यान करते हो? तो बच्चा कहता है कि बाबा हम दही चूरा का ध्यान करते हैं। दही चूरा के ध्यान से शरीर पुष्ट होगा, शरीर पुष्ट होगा, आपका मन तृप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा को तृप्ति नहीं होगी। तो नादानुसंधान की साधना में साधक प्रारंभ में शरीर के रगरेसे की आवाज को सुनता है और अधिक साधना करने पर मधुमक्खियों के भनभनाहट, मृदंग, मुरली, मजीरा, शंख आदि शब्दों को सुनता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं साधक को सावधानी की जरूरत है, साधक को वहां पर सावधान रहना चाहिए, साधक को यह प्रयास करना चाहिए, यह कोशिश करनी चाहिए जो सबसे दूर का शब्द है वह शब्द बहुत मधुर है, बहुत मीठा है, बहुत सूक्ष्म है। संत पलटू साहब कहते हैं, बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर, मीठी मुरली सुने सुरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल हो ध्वनि के ध्यान से। संत कबीर साहब कहते हैं, विमल विमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद संग धुनि बाजे, अबुझा मन जहाँ केली करे। तो जिन्होंने दीक्षा ले ली है उन्हें खूब मुस्तैदी के साथ भजन करना चाहिए, और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है उन्हें दीक्षा लेकर ध्यान भजन सत्संग करना चाहिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। लोग कहते हैं, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में, टाला टोली में दिलदीता एक नहीं युग बहुतों बीता, कर आस परम फल का भरोसा क्या कल का। जीवन का
जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। मैं इतनी देर से सोच रहा था कि दुर्गंध कहां से आ रही है। इसी अगरबत्ती से दुर्गंध आ रहा है। एक अगरबत्ती एक सिगरेट के बराबर है। इसके धुआं से कैंसर की बीमारी होती है। तो अपने बच्चे लोगों को सिखाइए घर में कि अगरबत्ती कभी नहीं जलावे, अगरबत्ती घर में नहीं लाए। मैं ये सोच रहा था कि बदबू आ कहां से रही है। श्री सद्गुरु महाराज की। मैं कह रहा था कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। युवा पीढ़ी के लोगों को कहिए। और अपराह्न में मैं अभी सूचना दे देता हूं, आप अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी लोगों को सत्संग में जरूर कहेंगे आने के लिए। अपराह्न में युवा पीढ़ी के लोगों के लिए मेरा स्पेशल प्रवचन होगा। जरूर युवा पीढ़ी को लाइए, बच्चे लोगों को जरूर लाइए सत्संग में। श्री सद्गुरु महाराज। मैं कह रहा था कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, नहीं बालक, नहीं जौबने, नहीं वृद्धि कछुबंद। वह अवसर नहीं जानिए जब आय पड़े जमबंद। कब जमराज का फंदा गले में पड़ जाए कहना मुश्किल है। एक नवयुवक समस्तीपुर हसनपुर का रहने वाला, और अचानक उसका स्वास्थ्य बिगड़ा। गुरु महाराज का भक्त था वो। अचानक स्वास्थ्य बिगड़ा और उसे चिंता सताने लगी। करोड़पति था कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे धन को कौन संभालेगा। और धन का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम भाव स्मरण भावम त्यज चंपे कलेवरम कम कमे वेति कौन्तेय सदा तद भव भावितः अंतमति सागति। मर गया और मरने के बाद सर्प के शरीर में चला गया। लेकिन साधना का प्रभाव, उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद रही। बहुत दिनों के बाद अपने एक सत्संगी मित्र को स्वप्न दिया कि मित्र, हमारी तो दुर्गति हो गई। सत्संगी मित्र ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। वह सर्प बना साधक कहता है कि मित्र, गुरु महाराज के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। क्या मित्र, तुम कल प्रातः गांव के बाहर बट वृक्ष के पास आना। उसी बट वृक्ष के खोडर में बिल में मैं रहता हूँ। मित्र, तुम मेरा नाम लेके पुकारना, मैं बिल से बाहर आऊंगा। मित्र, मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा करना, बैठकर जप कर देना, ध्यान करना, स्तुति प्रार्थना करना, और पदावली से केवल 5 वाणी को गा के सुना देना। मित्र, हमें गुरु महाराज के ऊपर इतना विश्वास है कि तुम इतना कर दोगे तो मैं सर्प देह से मुक्त हो जाऊंगा। इसको सारी बातें याद रही। जग कर गया बिल के पास, वृक्ष के पास, मित्र का नाम लेके पुकारा और सचमुच में